हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक टेस्ट योर सेल्फ कुछ मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार किए हैं आपके लिए, जो आपके डिफरेंट कंपटीशन है। जैसे आपका बीएड एंट्रेंस का हो गया, एनटीए नेट का हो गया, है ना, सेलेक्ट का हो गया, बैंक पीओ का हो गया, आरआरबी का हो गया। तो इतने जितने भी कंपटीशन हैं तो उसमें ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, तो ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो हैं 10-10, 12-12 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके हर टॉपिक से रिलेटेड है। मैं आपको टॉपिक भी बताता जाऊँगा और उससे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज भी बताता रहूँगा। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये आपका टॉपिक है कि अमेरिका में जो नई सरकार बनी है ना, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। क्योंकि नेट का एग्जाम भी है, मई में बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शायद मई में हो पाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर होता है तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं और लास्ट 6 मंथ में मैं अब तक जो है 52,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। मेरी तकरीबन जो है 25 से ज़्यादा प्लेलिस्ट हैं अलग अलग टॉपिक पर, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड भी हैं, बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड भी हैं। तो उसमें मैंने बीएड एंट्रेंस का भी जो है कल 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, फर्स्ट पेपर। तो आप जो है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है देख सकते हैं, ठीक है ना, आपके अपने मतलब कि कौन सी प्लेलिस्ट है। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। नंबर फर्स्ट है कि जो बिडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ऑप्शन सी है 46वें। राष्ट्रपति जो बिडेन को संसदीय निर्वाचन मंडल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, में कितने मत प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 306। थर्ड, राष्ट्रपति जो बिडेन किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, डेमोक्रेटिक। 4 नंबर कि भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति चुनी गई। तो वो चुनी गई कमला हैरिस, ठीक है। फिफ्थ, राष्ट्रपति जो बिडेन किस स्थान से 36 वर्षों तक, वर्ष 1973 से 2009 तक, है ना, सीनेटर रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है आपका आंसर डेलावरे, ऑप्शन सी, ठीक है, डेलावरे। जो बिडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 को किस स्थान पर हुआ। तो वो है आंसर ऑप्शन ए, पेंसिल्वेनिया। 7, राष्ट्रपति जो बिडेन अमेरिका के कौन से उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी है आपका 47वें। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पिता डोनाल्ड हैरिस किस मूल के थे। तो वो थे ऑप्शन सी, जमैका। क्वेश्चन 9, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वर्ष 2017 से 21 तक किस स्थान से सीनेटर रह चुकी हैं। तो आंसर है ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया। निम्नलिखित में से किसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। तो वो है आपका ऑप्शन ए, लॉयड ऑस्टिन। 11, कि भारतीय मूल के वेदांत पटेल को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट। भारतीय मूल की किस महिला को राष्ट्रपति जो बिडेन की पत्नी
जिल बिटेन का डिजिटल निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, माला अर्टिगा। 13, राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों को अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 20 पदों पर। निम्नलिखित में से किसे एसोसिएट काउंसिल के पद पर नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी, नेहा गुप्ता को। 15, निम्नलिखित में से किसे सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी के पद पर नियुक्त किया गया? तो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी के पद पर नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है, जेनेट येलेन को। तो व्यूवर्स, ये 15 क्वेश्चन थे जो अमेरिका में नई सरकार बनी है ना, एनटीए नेट का जो आपका एग्जाम है या बीएड का जो आपका एग्जाम है या और जो भी कोई आपका कंपटीशन का एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है व्यूवर्स, चलिए नेक्स्ट जो आपके ये 10 क्वेश्चन हैं, ये आपके कृषि सुधार अधिनियम 2020 से रिलेटेड है। ठीक है, ऊपर टॉपिक मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं आपको साथ के साथ डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार व मूल्य आश्वासन पर किसान जो बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अधिनियम से संबंधित अध्यादेशों की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका 5 जून 2020 को। सेकंड, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती एवं सुरक्षा और कृषि सेवा अधिनियम से संबंधित विवाद का निपटारा करना होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, 30 दिनों के भीतर। थर्ड, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुरक्षा अधिनियम 2020 के अंतर्गत किसान अपनी कृषि उपज बेच सकता है। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है कि इन सभी स्थानों पर, संग्रह केंद्र पर भी, गोदाम पर भी और कोल्ड स्टोरेज पर भी। 4, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा व मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा संबंधी विधेयक किस तिथि को कानून बना? तो वो बना व्यूवर्स, ऑप्शन डी करेक्ट है, 27 सितंबर 2020 को। ठीक है, 27 सितंबर 2020। फिफ्थ, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस वस्तु को आवश्यक वस्तुओं की सूची में से हटा दिया गया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, मतलब ये जो अनाज दलहन हो गया, आपका खाद्य तेल तिलहन हो गया, प्याज आलू हो गया, इन सभी को हटा दिया गया था। 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम किसानों को अपनी कृषि उपज को निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुरक्षा अधिनियम 2020। 7, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम का उद्देश्य निजी निवेशकों के व्यापारिक कार्यों में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप की आशंकाओं को, ऑप्शन सी करेक्ट है, समाप्त करना है। ठीक है। 8, संसद में किस वर्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन बी, वर्ष 1955 में। 9, कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित स्वामीनाथन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो वो किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट है, वर्ष 2004 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10,
कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, राज्य सूची में। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके कृषि सुधार अधिनियम जो था उससे रिलेटेड ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है आपकी जो नई शिक्षा नीति है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस हैं ये, तो तकरीबन 14 क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। नंबर फर्स्ट है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को किस तिथि को मंजूरी प्रदान करी? वो करी 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को, ध्यान रखिएगा। नई शिक्षा नीति का एनटीए नेट, बैंक पीओ, एसएससी, आरआरबी में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड है कि नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप किसने पेश किया था? वो किया था ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है। थर्ड है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा प्रारूप शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है ऑप्शन बी, 5+3+3+4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5+3+3+4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का बहुविषयक बनना अनिवार्य कर दिया गया? वो कर दिया गया वर्ष 2040 तक, ऑप्शन डी। ठीक है, वर्ष 2040 तक, ऑप्शन डी। फिर नई शिक्षा नीति तैयार करने हेतु कब से कब तक परामर्श प्रक्रिया चलाई गई? तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। ठीक है, 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक, ध्यान रखिएगा। 6 कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी? ये एनटीए नेट में आया हुआ भी क्वेश्चन है आपका। ये की गई थी वर्ष 1968 में। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा वर्ष 1968 में की गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, वर्ष 1992 में। ठीक है, वर्ष 1992 में। 8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई थी? ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी जी के। 9 नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस वर्ष तक 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वो किया गया है ऑप्शन बी, वर्ष 2030 तक। 10 नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा कितने भागों में आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 भागों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एनआरएफ की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो एनआरएफ का जो विस्तारित रूप है, यानी कि जो फुल नेम है सॉरी, वो क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, कई बार आया है कई कंपटीशन में, ध्यान रखिएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। 12th है कि नई
शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन का प्रावधान किया गया? तो वो किया गया 3 से 6 वर्ष के, ठीक है, 3 से 6 वर्ष। 13, नई शिक्षा नीति का मसौदा यानी कि एक प्रारूप तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो ऑप्शन बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के कस्तूरी रंगन, ठीक है, के कस्तूरी रंगन। 14, वर्तमान में भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके 14 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन हैं आपके, जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ठीक है, उससे रिलेटेड। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट्स, एक्चुअली कुछ स्कैनिंग करते समय थोड़ा सा ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो गड़बड़ हो गया है। कोशिश तो की जाती है बट कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ ही जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अब इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पूरे देश में 20 जुलाई 2020 को लागू हो गया था, ठीक है। और इस विधेयक को राष्ट्रपति हमारे देश के महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी ने 9 अगस्त 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी थी, ठीक है। और इसमें पहले क्योंकि ये 1986 का था तो इसमें इन्होंने 6 अधिकार रखे हैं उपभोक्ता के, कि सुरक्षा का अधिकार है, सेकंड सूचना का अधिकार है, थर्ड चयन का अधिकार है, फोर्थ सुने जाने का अधिकार है, और फिफ्थ किसी भी प्रकार के पेशे के खिलाफ शिकायत करने का भी उपभोक्ता को अधिकार है, और सिक्स उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार है, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस तिथि को लागू हो गया? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 20 जुलाई 2020 को। सेकंड, उपभोक्ता संरक्षण किस तिथि को राज्यसभा में पारित किया गया? तो वो पारित किया गया ऑप्शन बी 6 अगस्त 2019 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया, 20 जुलाई 2020 में ये लागू हो गया। और जो थर्ड क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस तिथि को लोकसभा में पारित किया गया? तो वो 30 जुलाई 2019 को पारित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 4 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जैसे मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि ये 1986 में पारित किया गया था ना, ठीक है। अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसमें, तो 3 डेट आपको, ये 4 ईयर जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता के शोषण का कारण नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेवाओं का चयन। 6, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग कितनी धनराशि के मामलों की सुनवाई कर सकेगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ से अधिक। 7, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करेगा? तो ऑप्शन डी, देखिए अनुसूचित
व्यापार से संबंधित और भ्रामक विज्ञापन से संबंधित और प्रथाओं से संबंधित, तो इन सभी की सुनवाई करेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 8, उपभोक्ता निवारण आयोग किस प्रकार की शिकायतों या मामलों का निपटारा करेगा? तो इसका आंसर भी है उपयुक्त सभी। अधिक मूल्य वसूलना, दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री और अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यवहार की। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 9 है, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो वो किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता को कौन सा या कौन से अधिकार हैं? देखिए, सूचना का अधिकार नहीं है, चयन का अधिकार नहीं है, सुरक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी की इनमें से कोई नहीं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तकरीबन 45 के आसपास क्वेश्चन है ये आपके, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए मैंने तैयार किए हैं, तो मैं आपसे जो है टाइम टू टाइम डिस्कस आपसे करता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कुछ बजट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। हालांकि पॉइंट्स तो आप जानते हैं, इसमें 3-4 पॉइंट बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं कि जो बजट शब्द है ये लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया है। ठीक है, और जो बुल्गे का अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला, और लैटिन भाषा के वर्ड से लिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 112 में आय व्यय का लेखा जोखा होता है। भारत में जो पहला बजट पेश हुआ था वो 1860 में ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ठीक है, 1860 में जेम्स विल्सन का नाम आपको याद रखना, ये ब्रिटिश सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। और जेम्स विल्सन को ये भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट देश के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ठीक है, नाम याद रखना है कि R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। हालांकि ये पूर्ण बजट नहीं था। ठीक है, और मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज़्यादा बार 10 बार बजट पेश किया। इसमें 8 बजट जो थे वो पूर्ण बजट थे और 2 अंतरिम बजट थे। ठीक है, और मोरारजी देसाई जो हैं वो 6 बार वित्त मंत्री रहे हैं और 4 बार देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट का नाम दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बजटीय घाटा 550 करोड़ रुपए का था और इसे तत्कालीन मंत्री यशवंत राव पी चौहान द्वारा पेश किया गया था। वर्ष 1958-59 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे क्योंकि उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास में था। पहले आम बजट और रेल बजट संसद में दोनों अलग अलग पेश होते थे, लेकिन मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 92 वर्ष पुरानी रेल बजट की प्रथा को समाप्त कर दिया था और वर्ष 2017 से रेलवे बजट की घोषणा आम बजट के साथ ही की जाने लगी है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, यशवंत सिन्हा और अरुण जेटली ने लगातार 5 वर्ष बजट पेश किया। 1955 तक केवल अंग्रेजी भाषा में ही बजट छापा जाता था, लेकिन वित्त वर्ष 1955-56 से बजट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में छापा जाने लगा था। और लास्ट है इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि निर्मला सीतारमण भारत का केंद्रीय बजट पेश करने वाली भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी।
ठीक है, जबकि इससे पूर्व भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1970 में बजट पेश किया था। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम सबको पता होने चाहिए, लेकिन जो कंपटीशंस के जो व्यूवर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए याद रखना ये बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है ना व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ताकि मैं आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट कराता रहूं और जो एनटीए नेट में आपके जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी मेरे पास में रेडी हैं, और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के भी मेरे पास में क्वेश्चंस रेडी हैं। ठीक है ना, और भी एनटीए नेट के लिए मैंने कई क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी किए हैं, जिसमें आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड और प्राइवेट से और क्या क्या प्लानिंग्स हैं, क्या क्या योजनाएं शुरू करी हैं, क्या क्या एंटरप्राइजेस से रिलेटेड हैं, तो वो भी मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी किए हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। बट आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में मेरा चैनल आप बता सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ये वीडियो आपको मेरी नई प्लेलिस्ट में तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें ये आपको वीडियो मिलेंगे। थैंक यू व्यूवर्स।